इसे इत्तेफाक कहिए या फिर नियति, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट को अगर कांग्रेस की राजनीति विरासत में मिली थी तो विरोध भी विरासत में ही मिली। लेकिन तब की स्थिति क्या थी? नेतृत्व का संकट तो तब भी था, लेकिन पार्टी की जड़ें पूरे देश में फैली हुई थी। आज नेतृत्व का संकट भी है और कांग्रेस पार्टी भी सिमटी हुई नजर आती है। I am writing a letter to all the PCC delegates, giving my views to them. Let us see how do they react, what is their decision. Whatever they decide, I salute like a soldier and follow the majority. Mr. Prime Minister, this unilateral chastity will not do. हमारी नजर युवा शक्ति को सबल बनाने की है। वादा खिलाफी का इतिहास देखा है, पर मैं केवल इन दोनों को यही कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। कमी कोई खास नहीं रही है, लेकिन हमेशा 100 में से 100 काम नहीं हो पाते हैं। जनसेवा के लिए मेरे पूज्य पिताजी का समर्पण बेमिसाल था। आज के दौर में सचिन पायलट हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जितिन प्रसाद हैं। तब राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया और जितेंद्र प्रसाद थे। बगावत तब भी थी, विरोध आज भी है। तब पिता माधवराव सिंधिया ने खामोशी से कांग्रेस से किनारा कर लिया था और समय के हिसाब से चले। अब पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुपचाप पार्टी से किनारा कर लिया और समय के साथ आगे बढ़ गए। तब पार्टी के अंदर रहकर पिता राजेश पायलट ने पार्टी के सिस्टम के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद की थी। अब पुत्र सचिन पायलट ने भी पार्टी के अंदर रहते हुए ही सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। हमारे नेता हैं और अभी तक माननीय सचिन पायलट जी ने, जिनको हम लीडर मानते हैं, उन्होंने अधिकृत उनके ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना कोई स्टेटमेंट, किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही है। हाँ, जो आप कह रहे हैं मुकेश जी ने ये कहा या किसी और ने कुछ कहा, तो हर आदमी को अपने इंडिविजुअल कुछ भी कहने का फ्रीडम है। सो यू कैन नॉट टेक एवरीथिंग ऑन दैट टेंजेंट। तब पिता जितेंद्र प्रसाद ने खुलकर पार्टी के अंदर लोकतंत्र की आवाज बुलंद की थी। अब पार्टी के अंदर लोकतंत्र को लेकर जितिन प्रसाद भी चिंता जाहिर करने लगे हैं। तब में और अब में फर्क बस इतना है कि तब पार्टी का विस्तार देश में हर ओर था, जनाधार वाले नेताओं की पार्टी में भरमार थी। अब की स्थिति ये है कि पार्टी के पास जनाधार की जमीन बहुत सीमित रह गई है। उसमें भी इतनी गहरी दरारें पड़ती जा रही हैं, जिनका भर पाना आसान नहीं दिखता।